आशाएं उम्मीदें 130 करोड़ भारतीयों की आशाएं और उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर लेकर आज विराट कोहली और उनके 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। वर्ल्ड कप का पहला उनका मैच है पाकिस्तान के खिलाफ। 100% रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, यही जिम्मेदारी है विराट कोहली और उनकी टीम पर। इस मैच में कुछ छोटी छोटी बैटल्स भी होने वाली हैं। कौन टक्कर देगा स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइनअप को पाकिस्तान के बॉलर्स में से, ऐसी एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। सबसे पहले उस पर नजर डालिए। कितनी तकलीफ दे सकते हैं शाहीन आफरीदी रोहित शर्मा को, और इसके बारे में चर्चा करने के लिए कौन बेहतर है। मोहम्मद आमिर कराची से हमारे साथ लाइव मौजूद है हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के साथ। आमिर, हम ज़्यादा नहीं जानते शाहीन आफरीदी के बारे में, मैं एडमिट करती हूँ। आप बताइए कि किस तरह के गेंदबाज हैं और रोहित शर्मा को, केएल राहुल को, इंडिया के टॉप 3 जो वर्ल्ड के बेस्ट टॉप 3 में हैं, उनको चैलेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो राइट नाउ पाकिस्तान का जो बेस्ट बॉलर है वो शाहीन ही है। और उसकी क्वालिटी यही है कि वो स्विंग करता है, जो एक लेफ्ट आर्म की स्ट्रेंथ होती है वो उसके पास है। वो अर्ली ऑन यॉर्कर करता है, स्विंग करता है, पैड से मारने की कोशिश करता है। और जैसा आपने खुद बोला कि रोहित को अर्ली ऑन स्ट्रगल होता है लेफ्ट आर्म जो बॉलर होता है। और अगर शाहीन पहले 2 ओवर में उसका स्विंग होता है और वो अपना जिस तरह उसकी स्ट्रेंथ है उसके साथ वो जाता है, तो आई थिंक वो ऊपर से आपके टॉप ऑर्डर को आउट कर सकता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस कहाँ तक खलेगा पाकिस्तानी टीम को? आमिर, आपकी इसके बारे में क्या राय है? जितना एक्सपीरियंस हमारे इंडियन प्लेयर्स को है थ्रू आउट द वर्ल्ड परफॉर्म करने का, पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने का, वो पाकिस्तान की टीम को नहीं है। इस T20 वर्ल्ड कप से पहले भी 2 अंतर्राष्ट्रीय दौरे रद्द हो गए पाकिस्तान के, तो क्या वो खलती है कमी इन यंग बॉलर्स को, इन यंग प्लेयर्स को? देखें, जैसे आपने एक्सपीरियंस की बात की है, ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाली बात है। बहुत ह्यूज डिफरेंस है। अगर मैच के आप वो नंबर्स भी निकालें तो इंडियन प्लेयर्स के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया। और प्रेशर का जो एक हैंडलिंग, जो आप कहते हैं प्रेशर हैंडल करना, वो प्लेयर्स जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो ज्यादा इस सिचुएशन से गुजरे हुए। बिल्कुल वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि T20 में ऑन द डे जो वो 3 से 4 घंटे अच्छा हैंडल करते था, क्योंकि ये मोमेंटम की गेम होती है। जो अब पहले 6 ओवर्स में चाहे वो आप बैटिंग कर रहे या बॉलिंग कर रहे, जो टीम मोमेंटम पकड़ेगी, प्रेशर को हैंडल कर लेगी, आई थिंक वो मोस्ट ऑफ द चांसेस होंगे उस टीम के जीतने के। अजहर, आमिर मानते हैं कि शाहीन आफरीदी में वो दमखम है कि वो रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज को चैलेंज कर सकते हैं। आप सहमत हैं उनसे? जिस तरह के दोनों ही ये जो भी हमने फास्ट बॉलर्स देखे पाकिस्तानी टीम में, क्या उनमें इतना दमखम है कि इंडियन बैटर्स को चैलेंज कर पाए? बिल्कुल, देखिए कोई भी बॉलर बैट्समैन को चैलेंज करेगा डेफिनेटली, क्योंकि वो यंग बॉलर है और उनके पास मेरे ख्याल में काफ़ी अभी ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं, बट काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफ़ी मेरे ख्याल में 3 या 4 साल से पाकिस्तान टीम को खेल रहे हैं। बट लेकिन जब पाकिस्तान टीम को अगर ये मैच अगर क्लोज आना है जीतने के लिए, तो उनको पहले विकेट्स लेने पड़ेंगे। अगर विकेट्स नहीं लेते हैं भारत के, जहाँ पे अगर 70 और 80 फॉर नो लॉस हो गया, तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि विकेट लेना चाहिए, क्योंकि चैलेंज तो हर बैट्समैन को करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी आप भारत के बैट्समैन देखें, वो मैन आउटस्टैंडिंग और एक्सेलेंट बैट्समैन है और आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है उनका। चलिए, तो वीरू से भी यही सवाल ले लेती हूँ। वीरेंद्र सहवाग भी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है। वीरू, इंडियन ओपनर्स में आपके लिए आज आप किस पे निगाहें बना के रखेंगे, और इंडियन ओपनर्स पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है एक अच्छे स्टार्ट दिलाने की, चाहे चेस कर रहे हो चाहे टारगेट सेट कर रहे हो? अगर आपके ओपनर फायर करते हैं और वो आपको पावर प्ले में बेहतर शुरुआत दिलाते हैं, तो आप कंट्रोल में रहते हैं पूरे मैच में। अगर आप खासकर जब चेज कर रहे होते हैं, तब तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अच्छा शुरुआत दें, और जितनी लंबी पारी ओपनर्स खेल सके, या टॉप ऑर्डर जिसको हम कहते हैं 1, 2, 3 नंबर पर जो बल्लेबाजी करने आते हैं, वो जितने ज़्यादा ओवर खेल सके उतने आसान हो जाता है आपको मैच में चेज करना और जीतना। लेकिन अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो भी टॉप 3 में एक बल्लेबाज या ओपनर एक बल्लेबाज अगर 15-20 ओवर तक खेलता है, तो मोमेंटम साथ बना रहता है और आप ज़्यादा रन बना सकते हो। रोहित शर्मा हैं, केएल राहुल हैं, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, दोनों ओपनर अगर चलते हैं तो अपने दम पर शतक भी लगाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और अपने दम पर मुकाबला भी जिता सकते हैं भारत को। उधर ही पाकिस्तान के भी ओपनर कोई ऐसे नहीं है। फ़खर जमान है, जिन्होंने 2017 की शायद चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसमें फाइनल में शतक लगाया था, जो फाइनल जीती थी पाकिस्तान। रिजवान जो हाल ही में ओपनिंग करते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन, तो वो भी दोनों कमाल के ओपनर है पाकिस्तान की तरफ। लेकिन कौन अपनी नर्व्स को बेहतर रोकता है
पकड़ पाता है या कौन प्रेशर में बेहतर बल्लेबाजी कर पाता है, वो शायद मैच पे कंट्रोल बनाए। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला अब से बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके मुताबिक टीम इंडिया जो है वो स्टेडियम में पहुंच गई है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको होटल की तस्वीरें दिखाई थी जब टीम इंडिया वहां से निकली थी और ये बस है टीम इंडिया की जो अब दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंच गई है। अब बस कुछ ही मिनटों की बात है और अपडेट्स आ जाएंगी जैसे ही दुबई से हम आपके साथ साझा करेंगे कौन होंगे हमारे प्लेइंग 11 खिलाड़ी, क्या कंडीशंस हैं पिच की, टॉस जीतकर कौन सा कप्तान क्या फैसला लेगा, ये सब अहम अपडेट्स लगातार आपको सबसे पहले यही मिलेंगी एबीपी न्यूज़ पर। जो हमारी विश्व विजेता की ये कवरेज है वो लगातार जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ आज पहला मुकाबला है T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का। दोनों ही टीम्स का पहला मैच है और महामुकाबला इसे कहा जा रहा है क्योंकि टीम इंडिया को अपना 100% विन रिकॉर्ड कायम रखना है वर्ल्ड कप्स में। और वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में शायद उन्हें मौका मिले इस रिकॉर्ड में कुछ बदलाव लाने का, शायद वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत मिल जाए पाकिस्तान की टीम को। लेकिन आसान नहीं होगा क्योंकि पहाड़ की तरह चढ़ने वाली बात है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली बात है। टीम इंडिया को हराना पाकिस्तान के लिए आज तक वर्ल्ड कप में तो नहीं हो पाया है। इस वर्ल्ड कप में ये अलग क्यों होगा, इस बात का कोई हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि टीम इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है और विराट कोहली की टीम अब बस स्टेडियम पहुंच गए। अब से बस कुछ ही मिनट में टॉस का समय होने वाला है। 7 बजे इंडिया टाइम अनुसार टॉस होगा इंडिया और पाकिस्तान के इस मुकाबले का। लेकिन उससे पहले चर्चा यहाँ पर जारी है एबीपी न्यूज़ के स्टूडियोज में। अब सीधा चलते हैं दुबई जहाँ से कपिल पाजी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कपिल पाजी, थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ओपनर्स के लिए एक अच्छा स्टार्ट दिलाना। और इंडिया के जो टॉप 3 हैं केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो वर्ल्ड के टॉप 3 बेस्ट बैट्समैन में गिने जाते हैं। तो उनसे अगर हम ये उम्मीद रखें कि वो एक अच्छा स्टार्ट दिलाएंगे तो सटीक उम्मीद है, सही उम्मीद है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको बेहतर क्रिकेट खेलना है T20 में तो पहले जो 6 ओवर हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके लिए शायद मैं कह सकता हूँ कि ओपनर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्रिकेट बढ़िया खेली है, रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये एक नया वर्ल्ड कप है, नई सीरीज़ है, नए मैचेस हैं और यहाँ पर एक माइंडसेट भी अलग बन जाता है। और जब IPL खेलते हो उसकी एक अलग पहचान है। जब वर्ल्ड कप आता है तो शायद बैक ऑफ देयर माइंड ये भी होता है कि ये इससे बड़ा मुकाबला हो नहीं सकता और शायद पाकिस्तान से खेलना वो सबसे बड़ा मुकाबला है। तो इसलिए अपने आप को, नर्व्स को कंट्रोल करके और पहले 3 बल्लेबाजों ने, जैसे हमारे सब पैनलिस्ट कह रहे हैं कि पहले 6 ओवर में अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, वो दोनों टीमों के लिए। बिल्कुल कपिल पाजी, मोहम्मद अजरुद्दीन, अतुल वासन, वीरेंद्र सहवाग और पाकिस्तान से मोहम्मद आमिर, हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। अब 60 मिनट से भी कम का समय रह गया है जब पाकिस्तान और इंडिया की टीम T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में आमने सामने होंगी। ब्रेक से पहले हमने बात की इंडियन ओपनर्स की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी करने आएंगे बतौर ओपनर्स उनकी टीम के लिए। तो रिजवान को रोकने की जिम्मेदारी इंडिया में उस गेंदबाज के कंधों पर होगी जो बड़े मैच में अपनी तेजी से बल्लेबाजों को डराने में महारत हासिल करता है। चलिए तो एक बार फिर से लौटते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आज ये ओपनिंग बॉलर्स और ओपनिंग बैट्समैन के बीच के मुकाबले में कौन टिक पाएगा। तो मोहम्मद आमिर के पास चलते हैं जो कराची से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आमिर, अगर बात की जाए मोहम्मद शामी वर्सेस पाकिस्तानी ओपनर्स, तो क्या वो मोहम्मद शामी की तेज गेंदबाजी के सामने टिक पाएंगे, रिजवान और बाबर आजम? देखिए, रिजवान और बाबर दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं पिछले 1 साल से। अगर आप T20 की उनकी ओपनिंग पेयर देखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट चल रहे हैं इस टाइम। दोनों हाईएस्ट पार्टनरशिप भी इनकी चल रही हैं। दे डिड वेल इन इंग्लैंड। यस, शामी इज अ वंडरफुल बॉलर और जिस तरह की वो लेंथ पे बॉल करते हैं अर्ली ऑन, अगर उनको हल्का सा भी नए बॉल पे स्विंग मिला तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो लेंथ है वो टेस्ट मैचेस वाली लेंथ है और ये किसी भी क्रिकेट में आपको तंग तो करती है अर्ली ऑन। अगर 1-2 ओवर उनको स्विंग मिला तो अच्छा मुकाबला होगा टू बी ऑनेस्ट। अगर शामी को भी हल्का सा स्विंग मिल गया तो, क्योंकि रिजवान भी अटैकिंग प्लेयर हैं, वो भी अपना रूम्स वगैरह देखते हैं कि मुझे हाथ खोलने मिल जाए सर्कल में, क्योंकि वो कट फुल बड़ा अच्छा खेलते हैं। और लेकिन जिस लेंथ पे शामी बॉल करते हैं
अर्ली ऑन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं रिजवान के लिए। अजहर, पाकिस्तान को ज़्यादातर गर्व रहता है इस बात पे कि उनके पास क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं। जो इस करंट प्लेइंग टीम जो है पाकिस्तान की, उसमें जो फास्ट बॉलर्स हैं, क्या वो हमारे फास्ट बॉलर्स से बेटर हैं? आपकी क्या असेसमेंट है? नहीं, देखिए हमारे उनके पास भी बिल्कुल यंग बॉलर्स हैं, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास अच्छे बॉलर्स नहीं, बट जो हमारे जो बॉलर्स हैं, ऑल द 3 बॉलर्स हैं वो एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं। क्योंकि शमी भी मेरे ख्याल में 8-6-7 साल से खेल रहे हैं, बुमराह भी अब 5-6 साल से खेल रहे हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं और परफॉर्मेंस करे हुए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्मेंस करे हुए हैं। और मेरे ख्याल में उनको ऐसा कोई, मैंने समझता हूँ कि ऐसा कोई दिक्कत होगी कि अच्छी बॉलिंग नहीं करने में, क्योंकि मैं वो हर बार अपने जो, जैसा कि आमिर ने कह रहा था कि शमी की बॉलिंग टेस्ट मैच बॉलिंग है, तो हमारे बॉलर जैसे कि जो विकेट टेकिंग बॉलर है, विकेट लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि इसलिए मे भी समटाइम थोड़े ज़्यादा रन देते, बट लेकिन जब बॉलर्स विकेट लेते रहेगा तो दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर आएगा। तो मैं समझता हूँ हमारी अटैक मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अटैक से अच्छी है और वेल एक्सपीरियंस्ड है। कपिल पाजी, आप क्या कहेंगे? इससे पहले जब हम इंडियन ओपनर्स की बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि पहले 6 से 7 ओवर बहुत क्रूशियल है, उन्हें जम के खेलना होगा, लेकिन अगर वहीं बॉलर्स की नज़र से देखा जाए तो पाकिस्तान के ओपनर्स को कितनी जल्दी निपटा देंगे हमारे फास्ट बॉलर्स? देखिए, दोनों तरफ से एक ही बात है और पहले जो 4-5 ओवर हैं वो दोनों टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ इंडियन टीम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो 5-6 ओवर खेल जाते हैं तो वो एक बड़ा टोटल बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान T20 के माहिर प्लेयर हैं, उनका अप्रोच रूथलेस है। वो अगर मुझे कोई कमी उनमें नज़र आती है जो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, वो ये है कि एकजुट बन के उनकी नहीं आती। इंडिविजुअल प्लेयर उनसे बेहतर कोई नहीं है, बहुत ही खूब खेलते हैं, लेकिन एज ए टीम ऐसा लगता है कि विराट कोहली के पास ज़्यादा ऑप्शन है और एक्सपीरियंस है। लेकिन T20 में जैसे अजहर ने बोला या कोई भी कहे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो पहले 6 ओवर अगर कंट्रोल कर लिया तो आप मैच को अपने तरीके से खेलते हैं। 2 तरह की क्रिकेट होती है, एक आप खेल रहे हो, एक खेल आप बना रहे हो, दूसरा खेल रहा है उसको। अगर वो जो टीम भी कर पाएगी वो बहुत बड़ी टीम होगी। एक खेल आप खेल रहे हो, एक खेल आप बना रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग बात की कपिल पाजी ने। यही सवाल मैं वीरू के पास भी ले जाना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं वीरू फास्ट बॉलर्स की, इंडियन फास्ट बॉलर्स की। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी को कैसे आप असेस करते हैं? आपके क्या विचार हैं? आई थिंक इंडिया की तरफ से बुमराह और मोहम्मद शामी ये 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो तंग कर सकते हैं पाकिस्तान के ओपनरों को, और उधर से शायद शाहीन अफरीदी, क्योंकि लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज हैं, और रोहित शर्मा की हमने देखा पास में थोड़ी सी कमज़ोरी रही है। जब लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज डालते हैं तो उनको जो अंदर आती हुई गेंद है उस पर LBW या बोल्ड हो जाते हैं। तो ये 3 गेंदबाज हैं जो भारत के, तो बुमराह हैं और मोहम्मद शामी हैं, उधर से शाहीन अफरीदी हैं जो तंग कर सकते हैं दोनों ओपनरों को। ठीक है, तो वीरू ने भी यही बात की जो हम यहाँ पे स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं। और अतुल, अगर इन दोनों टीम के जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं उनको कंपेयर किया जाए, एक्सपीरियंस लगा लीजिए या फिर उनकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ है उनको लगा लीजिए, क्या पाकिस्तान अभी भी वही क्लेम कर सकता है कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स हैं? और इंडिया के फास्ट बॉलर्स के सामने आप उन्हें कहाँ देखते हैं? जी नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, बाबर आजम की बात करें आप, गेंदबाजों की, शाहीन अफरीदी की हमने बहुत बात सुनी। यदि हम तो तभी रेट करते हैं कि अकेले दम पे अगर भारत के खिलाफ कोई मैच जिता के ले जाएगा तभी वो पाकिस्तान का खिलाड़ी बनता है हमारी नज़रों में, उसके अलावा नहीं। आप दुनिया भर के गेम्स परफॉर्म करते रहे, हम नहीं रेट करते उसे। और ये सही बात है। और आज अगर इन दोनों में से कोई मैच जिताता है तो सही मायने में इन्हें कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। हम तो तभी मानेंगे जब आज मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे। और शमी को खिलाना एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि शमी का जो टेम्परामेंट है वो टेस्ट क्रिकेट का, और टेस्ट क्रिकेट में आप बचने के लिए गेंदबाजी नहीं करते। आमिर देखिए, अतुल ओपन चैलेंज दे रहे हैं, कितने नाम ले लो, हमसे जीत के दिखाओ तब मानेंगे। क्या कहेंगे आमिर? देखिए, मैं एज अ क्रिकेटर ऐसी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम बहुत दफा ऐसी सिचुएशन से गुजरे हुए हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एज अ प्लेयर, क्योंकि मैं खुद भी अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैं ऐसी बात कर नहीं सकता। क्योंकि जो अच्छा खेलेगा ऑन द डे, जो मैं बिलीव करता हूँ कि T20 ऑल अबाउट मोमेंटम, मैं हमेशा यही कहता हूँ। क्योंकि वो 2-3-4 घंटे जो टीम पहले हावी हो जाएगी दूसरी टीम पे, क्योंकि सेफ प्ले छोड़िए आमिर, खुल के खेलिए, सेफ प्ले छोड़िए ना। ना, मैं सेफ प्ले नहीं कर रहा, मैं एज अ क्रिकेटर बात कर रहा हूँ जो मेक सेंस भी करती है। क्योंकि वो जो 3-4 घंटे का टाइम होगा, जो टीम पहले हावी हो जाएगी, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। आमिर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले ही प्रेशर में ले आएगी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? दिल से बताओ एक मेरे को बात। आमिर, आपसे मैंने पूछा भी था कि ये तो बात है ना कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भी जानते हैं कि जब तक आप भारत के खिलाफ
एक परफॉर्मेंस नहीं दोगे और मैच नहीं जिताओगे, तब तक फिर उतना बड़ा नाम नहीं बन पाओगे। ये बात तो है ना, सच है ना ये बात? बिल्कुल ऐसे ये 100% है, क्योंकि अगर आज भी देखिए मेरी चैंपियन ट्रॉफी को परफॉर्मेंस को इसलिए आज भी याद रखा जाता है क्योंकि वो अगेंस्ट इंडिया थी। तो ये सच बात है, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करते हो तो आपकी वैल्यू, इवन इंडियन प्लेयर्स की भी अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करेंगे तो उनकी वैल्यू कहां से कहां चली जाती है। आपका स्टार अब नहीं, ये पहले की बात थी। मीडिया पे आपकी जो हाइप होती है, अब जो वैल्यू तो भारतीय प्लेयर्स की बनती है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ देखिए बनती है, पाकिस्तान के खिलाफ अब वो प्रेशर गया। चलिए तो आमिर जल्दी से जवाब दीजिए। ये एडेड प्रेशर है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्लेयर्स पे, ये तो आपको मानना होगा। जी डेफिनेटली है। अब ये कोई कहे कि प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो होता है, लेकिन प्रेशर उस गेम का होता है कि आप, मुझे जो हमेशा मैं फील करता हूँ कि वो बटरफ्लाईज होते हैं, आप उस मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं। एज अ प्लेयर अगर बात करूँ कि वो मोमेंट आए, जो वो मोमेंट शुरू हो और मुझे परफॉर्मेंस करने का मौका मिले। ये बटरफ्लाई वाला मोमेंट बस आने ही वाला है। अब से बस 20 मिनट में टॉस होगा वहां दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। कौन सा कप्तान टॉस जीता है, क्या फैसला लेता है, वो सारी अपडेट्स लगातार आपको एबीपी न्यूज पर मैं पहुंचाती रहूंगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अब से बस कुछ ही देर में ये मैच शुरू होने वाला है। और हम आपको ये भी बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सभी फॉर्मेट्स में मिलाकर आज ये दोनों टीम के बीच 200वां मुकाबला होने वाला है। ये भी एक माइलस्टोन है, कौन सी टीम जीतेगी 200वां मैच। सारे फॉर्मेट्स में मिलाकर इन दोनों टीम के बीच आज तक जितने भी मुकाबले हुए हैं, और इंडिया को अपना वर्ल्ड कप का 100% रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है। टीम जो है दोनों पहुंच चुकी हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। अब से बस 15 मिनट में टॉस का समय होने वाला है वहां पर, और जो लेटेस्ट अपडेट आएगी उसके मद्देनजर वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर कुंतल चक्रवर्ती और जीएस विवेक दोनों हमारे रिपोर्टर्स दुबई में मौजूद है, लेकिन उसके अलावा जो हमारा एक्सपर्ट्स का पैनल यहाँ बैठा है स्टूडियो में, चलिए उनके पास चलते हैं। और मैं बात करना चाहूंगी पाजी आपसे, ये जो 200वां मुकाबला है ये अपने आप में एक और माइलस्टोन मैंने गिनवा दिया है आज के मुकाबले के लिए, लेकिन दोनों टीमें इतना कम खेली हैं। बायलैटरल सीरीज होती ही नहीं है, ना के बराबर है, काफ़ी समय से नहीं हुई है। वर्ल्ड कप के मुकाबले लगा लीजिए या कोई आईसीसी के इवेंट्स लगा लीजिए, जब दोनों आमने सामने होते हैं, तो ऐसे में एक दूसरे को ठीक से आंकना ये भी अपने आप में एक चैलेंज रहेगा। बिल्कुल सही है, और दोनों टीम के पास बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे से इतनी क्रिकेट नहीं खेलते तो पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर वो आपस में थोड़ी ज़्यादा क्रिकेट खेले तो आप कह सकते हो कि थोड़ा जानने में, पहचानने में और खेलने में बेहतर हो सकते हैं। शायद ये दूसरी बार हुआ, इतना लंबा गैप हो गया कि 10-15 साल तक कोई क्रिकेट ना हो, तो फिर एक जनरेशन, जैसे विराट कोहली कह सकते हैं कि उन्होंने अभी तक अपने पूरे टेस्ट क्रिकेट में एक भी टेस्ट पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं खेला, तो इसका थोड़ा सा मलाल रहता है हर प्लेयर को। क्योंकि पिछले अगर 10 साल की बात करें, इंडियन टीम बहुत बेहतर है। हमारे समय में 80s में पाकिस्तान की टीम हमसे बहुत बेहतर है। अगर रिकॉर्ड भी उठा के देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि उस समय उनकी जीतने के जो क्षमता थी वो हमसे कहीं ज़्यादा थी। लेकिन पिछले 15 साल में अगर क्रिकेट होती तो मैं अभी भी कह सकता हूँ कि 70% इंडिया जीता, 30% शायद पाकिस्तान जीता। लेकिन इसी तरह 80s में 70% वो जीतते थे, 30% हम जीतते थे। चलिए, तो ये सारी डिस्कशन लगातार जारी रहेगी। विश्व विजेता हमारी बड़ी कवरेज है एबीपी न्यूज़ पर, और मैच की तरफ हम बढ़ चले हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।